तो बाप समान जैसे बाबा बच्चों को बना रहा है, ऐसे बच्चों को भी बाप समान, जैसे बाबा हम बच्चों को बना रहे हैं, हमें भी ऐसे औरों को मदद करना है, सहयोग देना है। तो उसके दिल से भी आपके प्रति उनकी दुआएं निकलेगी। बाबा हम बच्चों की सेवा के लिए निमित्त है, तो हमें भी औरों की प्रति सेवा करने की निमित्त बनना है। जैसे कल बाबा ने कहा था योग का चार्ट रखना है, आज भी बाबा ने कहा बाप को कितना समय याद करते हैं वो आप नोट करना है और चार्ट भी लिखना है। और रात को सारा पोता मिल बाप को देकर फिर बाप के गोद में ही सो जाना है। अगर चार्ट रखेंगे याद का तो बाबा ने कहा आपका उन्नति भी होती रहेगी। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें जब अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। मीठे बच्चे तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है पढ़ना और योग सीखना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए? बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए? कौन सी सेवा करते बाबा के साथ? उत्तर है जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लीस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। कौन है? तुम हो सैल्वेशन आर्मी, तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। बाप के मददगार है ना, तो बाबा ने कहा ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन सोज फादर एंड मदर, जबकि बाप बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है। बच्चे ये सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट सोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वो शो करते हैं फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट
शो कैसे करें। वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब तो उन्हें कहे कि गुरु से हमें ये मिला। अब वो बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट में एक टीचर होता है, और एक अगर मान लो लौकिक बाप भी टीचर है तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा ना। तो यहाँ हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ऐसे तो नहीं कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। जब तक बच्चों को अपना न बनाए तब तक सो निकाल न सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत का हम हकदार है। तो पहले तो बाप को बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। हम है ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूँ तो ईश्वरी औलाद हर एक समझते हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। फादर ने आकर बच्चों को समझाया हम तुम्हारे मात पिता हैं। तुम भी जान गए हो ये बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्कर का आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्कर पूरा होता है। कलयुग अथवा पुरानी युग पूरा हुई, नया युग शुरू हो जाता है। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कौन सुनाता? टीचर बाबा है और हम गॉडली स्टूडेंट है। बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया, नया योग तथा तो भारत में बराबर देवी देवताओं का राज्य था। दो योग ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, जो विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं हैं। भले थे भारत खंड में मालिक, परंतु बेहद के मालिक थे। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं होती। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी सब एक ही भारत का मालिक था। तो बावनी का विश्व के रचता की जयंती व वर्थ भी यहाँ ही होता है। बाप कहते मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। पाप आत्मा पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाप समझाते हैं तुम मनुष्य पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म है मैक्सिमम। मिनिमम एक जन्म है और 84 जन्म है मैक्सिमम। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती है। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं।
सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते, मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ। पीस स्थापन करता हूँ, सार्वंटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते इस समय भारत इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, यहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप है नहीं, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए हैं। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली को टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब ये सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि सरस्वती नाम मम्मा का क्यों है? क्योंकि बेहद की नॉलेज सुनाई है। वह हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब ये बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है, सुप्रीम बाप भी है। सर्वशक्तिवान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कोई कम नहीं है, वह भी सर्वशक्तिवान है। माया सर्वव्यापक है, बाप सर्वव्यापक नहीं है। वह तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, पर मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितना ग्लानि की है। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ। यह कोई शास्त्र में थोड़ी है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको पति से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलता है, पर ज्ञान मार्ग तो आधा कल्प नहीं चलता है ना। भक्ति बावन के एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है। यह तो समझाते हो, ये नॉलेज प्रायलुप हो जाती है। वहाँ है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे, बाप की नॉलेज भी सुनते रहेंगे। ये बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, लिमिट नहीं है। जब तक जीना है, ज्ञान भी सुनते रहना है और योग भी सीखना है। क्योंकि योग अंत तक क्यों सीखना है? क्योंकि सिर पर पाप जन्म जन्मांतर का बोझ बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है। इसीलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। आत्मा पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमः प्रधान बन गई है। आत्मा में बावन का आत्मा भी मुल्लमे की तरह जेवर यानी शरीर भी मुल्लमे का है,
एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार है। तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। तमेश जो माता पिता कहते हैं, तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती। वास्तव में ये रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर फादर भी जरूर होंगी, परंतु लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते तुम हमारे बच्चे हो। ये ब्रह्मा माता बन जाती है। बड़ी माँ तो ब्रह्मा है ना, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। ब्रह्मा प्रजापिता भी है, तो ये माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता है। प्रजापिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। जगदम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसा नहीं है। बाप कहते माताओं का मर्तबा ऊंचा बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायलेंस और यह है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। अवस्था परिपक्व बनाने के लिए ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखना है, नहीं तो अवस्था डामाडोल होगी ना। संसार के अंदर विधि का विधान बना हुआ है। कुछ चीज़ फिक्स भी है, कुछ बनाई जाती है। कर्मों का खाता भी बनता जाता है और कुछ बनाना भी पड़ता है। तो इसी हिसाब से बाबा ने कहा अगर ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में नहीं रखेंगे तो कहाँ हम अवस्था हमारी डुलायमान हो सकती है। तो इसलिए कहा था ना ड्रामा। कोई बात समझ में नहीं आता या स्पष्ट नज़र नहीं आती तो क्या कहते हैं ड्रामा। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर क्लब के बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। ऐसे थोड़ी कि घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को भी जानते हो। हद की बातें सुनाते हैं फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हो हुईज हो सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन है। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार तो साहूकार से साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण है। ऐसा कौन आकर सुनाते बाप ना। तो बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता है। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो भारत की खास और आम विश्व की। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। यह भी तो ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का
बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाबा कहते मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, यह रौरव नरक है। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम क्या बनेंगे? अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर हम ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वर के बच्चे बने थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो बावन का वर्षा मिलता है, तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। वह विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता। इसमें गोप गोपियाँ दोनों है। नाम माताओं का करना है ना, माताओं को ही बहुत सताया गया है। द्रौपदी को ही नंगन किया, कहती है भगवान ने हमें नंगन होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए शिव बाबा, वो मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी है, वही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो ईश्वर की गत मत बच्चे ही जानते हैं, फिर बच्चों को शो करना चाहिए ना। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो, फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है? तो बाबा ने कहा सो बच्चे बैठ बताते हैं। यह मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं, वो बैठ वर्षा देते हैं। तो बाबा ने कहा बराबर बाप से वर्षा मिला था, अब कलियुग का अंत है, फिर जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। सन सोज फादर, फादर सोज सन। बाप सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए कि हम सारा दिन में कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं, हम तो है ही शिव बाबा की संतान। कई तो ऐसे समझते हैं ना, है तो बाबा की क्या याद करना, हमारे को याद रहता ही है 24 घंटा। वाह जी वाह। तो फिर है पर बाबा जो है जैसे है, जो विधि बताया है वो विधि से ही तो प्राप्ति होती है ना। दुनिया में लोग अनेक सारी सिद्धियां प्राप्त करते, तांत्रिक मंत्र वाले क्या करते, सिद्धियां ही तो प्राप्त करते हैं ना। पर वो सिद्धियां अल्पकाल की है, और बाबा ज्ञान मार्ग में बच्चों की भी सिद्धियां प्राप्त कराते, ज्ञान योग के माध्यम से। और वो सिद्धियां हमारी बहुकाल तक चलता है। भक्ति में भी उसका गायन है। तो बाबा ने कहा
हम तो है ही शिव बाबा की संतान, परंतु कहते उठते बैठते चलते फिरते कितना याद रखते, उसका चार्ट लिखो। मुख्य है याद का चार्ट। विघन भी योग में ही पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, वह है हठ योग। राजयोग बाबा ही सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो, कितना याद करो, उसका फायदा क्या हो। बाबा ने कहा नहीं घर गृहस्थ छोड़ो, लेकिन घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते बाप को इतना याद करो जो है अंत समय और कोई याद ना आए। अवस्था बनानी पड़े ना, और उसके लिए याद का ध्यान रखना पड़े, चार्ट रखना पड़े। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी विक्रमाजित बन सकेंगे। विक्रमाजित और कोई बना न सके। भले करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पति से पावन कोई नहीं बना सकते। भक्ति कितना माथा मारते थे, भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वो एक ही बार आते हैं। कहते हुबू 5000 वर्ष पहले माफ़ी का आया हूँ, फिर से सिखी ले दे बच्चों से आकर मिला हूँ। तो आत्म अभिमानी अलग रहे, आत्म कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही है। देवताएं, उनको पहले आना है, वही अलग होते। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। फिर सतयुगी आदि स्थापना देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिखिले दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। कौन है। दुनिया में बहुत करोड़ों आत्माएं, भगवान ने हमें पसंद किया है। हम कौन है उसके सिखिले दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। पहले सिखिले दे हो, फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं की ही अलंकार है, यह सब अपनी अलंकार ले आए, यह सब कल्पना ले आए हैं। ऐसे भी कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है। विलायत में भी यह नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है। जरूर मदर भी होगी। बाप आए ही है सुख शांति का बरसा देने। इनमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। फिर भी बाबा ने कहा फिर भी कायदे अनुसार बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि हम बाबा के बच्चे, हम तो सारा दिन याद करते रहते। जो बाबा ने कायदा बनाई है अमृत वेले से रात्रि तक। कहते ओ गॉड फादर, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते। यह तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विक्रमाजित बनने के लिए
चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरा, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान, अपनी भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो। इसीलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। इसीलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। जब भी किसी से मिलते हो तो शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो। गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन जैसे चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। आज 19 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा, कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल ही नहीं सकता। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तब ये तो ठीक नहीं है तो घर बैठे भी ये सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। मनसा सेवा के लिए ओम शांति।